वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जामिनेशन में। फ्रेंड्स, मैं आज ये सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको फिजिक्स की फार्मूला बताऊंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये लर्न करते हो तो आपको बहुत से एग्ज़ाम में मेहनत से लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए, और मैंने भी अपने लिए भी लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं। हमारे बहुत से हैं इसमें, जैसे कि कम से कम लमसम में 20-22 फॉर्मूले होंगे। ओके, जैसे कि ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर mc²। E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल आप फ्रेंड्स जानते होंगे 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेकंड नंबर का है आवेश। आवेश Q बराबर ne। आवेश जैसे कि आपको दिया जाए क्यू निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एन होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई तो आपको पता ही है 1.6×10⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन का मान है ये। इसके बाद थर्ड है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर F/Q0। F/Q0। ठीक है, F बल है और यहाँ पर Q0 है परीक्षण आवेश। ऐसा ही ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब प्लेटें समांतर हो, मतलब उसमें क्वेश्चन आएगा जब प्लेटें समांतर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो E बराबर ρ/ε0। ठीक है, E बराबर ρ/ε0। रो एक आवेशीय पृष्ठ है और ε0 का मान आप हमेशा लर्न करना। ε0 का मान होता है 8.85×10⁻12। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा कूलम्ब का वैद्युत बल संबंधी नियम। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप हाइडलाइन कर लेना क्योंकि ये इसी से आएंगे क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में। फिजिक्स के शायद इसी से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, Q1 Q2/r²। मात्रा के इसका कूलम्ब तो 1/4πε0 का मान आपको ये याद कर लेना, ये नियतांक होता है, मतलब इसका कन्फर्मली मान होता है 9×10⁹। ठीक है, और Q1 व Q2 आवेश है और R है इसमें दूरी। ठीक है, इसके बाद ये नोट्स है थोड़ा, इसमें ज़्यादातर कूलम्ब माइक्रोफैरड में दिया जाता है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको माइक्रोफैरड में कूलम्ब दिया जाएगा तो उसको आपको फैरड में चेंज करना होगा। तो माइक्रोफैरड में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 का गुणा कर देंगे। ओके, -6 का गुणा कर देंगे तो आपका ये फैरड में चेंज हो जाएगा और आप ये सीधा ये सूत्र रख देना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर अब आता है हमारा वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल E बराबर W/Q। वैद्युत W/Q। Q तो आप जानते ही होंगे कि आवेश है और W कार्य है। ठीक है, इसका मात्रक है जूल प्रति कूलम्ब। अब उसके बाद है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U। देखो ये वैद्युत बल संबंधी नियम से कूलम्ब के वैद्युत बल संबंधी नियम से ही बना है। ठीक है, अब जैसे कि U बराबर 1/ε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, इसमें 1/4πε0 का मान 9×10⁹ ही रखना है। इसके बाद आता है जैसे कि ये यूपी बोर्ड में अगले साल एग्जाम में पूछा गया था, यदि द्रव्यमान दिया जाए तथा प्लेट के बीच विभवांतर पूछा जाए तो V बराबर mg/d/q। तो G तो नियतांक है, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसे। 9.8 होता है इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, या इसका 10 भी हो सकता है। द्रव्यमान m है, d है दूरी। ठीक है, इसके बाद q है आवेश। उसके बाद सेकंड नंबर है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर q इंटू डी। तो P बराबर q इंटू डी। q तो पता ही है और d दूरी है। ठीक है, इसका मात्रक कूलम्ब मीटर है। इसके बाद हमारा आता है वैद्युत फ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लेना। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर इंटू डी cos थीटा। इसका मात्रक है वोल्ट मीटर। फाई और E है इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डी एस आ सकता है इसमें, डी एस यानी कि दूरी है। ठीक है,
ए है समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कभी कभी यहाँ पर ए भी देगा, ई इंटू ए कॉस थीटा, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद आता है हमारा वैद्युत धारा क्यू बराबर आई टी, ठीक है, क्यू बराबर आई टी, इससे क्यू भी निकल सकता है, आई भी निकल सकता है, और टी समय है, क्यू आवेश और आई धारा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है वैद्युत विभवांतर। अब वैद्युत विभव बताया तो उस तरफ सेम सब आंसर है, वो है इसका फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, ठीक है। और वैद्युत विभव का भी ऐसा ही है, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो परीक्षण आवेश और डब्ल्यू बराबर कार्य, इसका भी मात्रा वोल्ट मीटर है। इसके बाद हमारा आता है ऊर्जा घनत्व यू बराबर 1/2 के एप्सिलॉन जीरो इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। कि यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता, और ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यू बराबर ऊर्जा घनत्व। इसके बाद सेकंड नंबर हमारा अगला आता है, जैसे कि संधारित्व के प्लेटों के बीच बल पूछा जाए, जब संधारित्व के प्लेटों के बीच बल पूछा जाए तो F बराबर 1/2 क्यू इंटू ई, क्यू आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ठीक है। और आवेश संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा, मतलब स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए, इसमें तीन क्वेश्चन बनते हैं, जैसे U बराबर 1/2 क्यू सी, और सेकंड नंबर है हमारा Q बराबर सी बी, और थर्ड नंबर है 1/2 सी बी स्क्वायर, ठीक है। सी धारता है और बी विभवांतर और Q आवेश। इसको आप लर्न कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से पूछा जाता है। Q बराबर सी बी है, 1/c क्यू सी है, और 1/सी बी स्क्वायर है। अगला आता है हमारा अनुगमन वेग ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेना। I बराबर एन ई ए वी डी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो गई, और E को आपको मान पता है 1.6 × 10⁻⁻19, ए परिच्छेद का क्षेत्रफल, और वी डी अनुगमन वेग है, I बराबर धारा, ठीक है। धारा का घनत्व J बराबर एन ई वी डी, ये भी एक क्वेश्चन है, वो है फॉर्मूला है, धारा घनत्व पूछा जाए तो J बराबर एन ई वी डी, ठीक है। वी डी इसमें अनुगमन वेग है, और एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई 1.6 × 10⁻19 इसका मात्रक है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा विशिष्ट चालकता, रो बराबर 1/p, विशिष्ट प्रतिरोध P है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तब भी हमने लिख लिया क्योंकि ये भूल लेना आप लोग, सभी इम्पोर्टेंट ही है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है वैद्युत शक्ति, P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। आपने ये सूत्र तो बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे, 9th में हो गया, हाई स्कूल में हो गया, ठीक है। जैसा कि और P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये दो सूत्र हैं P वाले, ठीक है। P माना पावर और T माना टाइम, और V माना विभवांतर और R माना प्रतिरोध, ठीक है। इसका मात्रक वाट होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि व्यय यूनिटों की संख्या, यूनिट मतलब जो लाइट की प्रॉब्लम, लाइट्स होती है, ठीक है। जैसे कि यूनिट वोल्ट गुणित एम्पेयर गुणित घंटे अपॉन 1000, ये नंबर 1 है, और नंबर सेकंड है वाट गुणित घंटे गुणित दिन अपॉन 1000। इसको लर्न कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है किरचॉफ का नियम। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आ सकता है, और इसकी अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट में बताना। अगर इसकी परिभाषा भी बहुत अच्छी है, परिभाषा बहुत आती है, परिभाषा भी बहुत पूछी जाती है। तो इसका किरचॉफ का नियम है Q(I1 + I2 - I3 - I4 - I5 बराबर 0। ये व्हीटस्टोन सेतु है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। P/Q बराबर R/S। इसके बाद आता है हमारा विभव मापी, K बराबर E/L। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, L है लंबाई। इसके बाद ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, मान के चलो आप, ये आपको इसका सवाल अवश्य देखने को मिलेगा, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र V बराबर 2 × 10⁻⁷ × I/R, ठीक है। I इसमें धारा है और R प्रतिरोध है, और इसका μ0/4πε0 Q × R, मतलब μ0/4 2 पाई बराबर 2 × 10⁻⁷ इसका मान होता है, ठीक है। 2 × 10⁻⁷ इसका मान होता है।
इसका मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारा आता है वैध चुंबकीय बल। उसमें कभी कभी दो चीज़ें पूछता है, कभी कभी पूछता है वैध चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए तथा चुंबकीय बल भी की गणना कीजिए। तो F बराबर ई वी और वी, ठीक है। और जब कोण दिया जाए तो F बराबर ई वी वी साइन थीटा, ठीक है। ई का मान आपको पता ही है, ई का मान वही रखना है, आर त्रिज्या है, ई का मान 1.6 इसकी बात -19 है, और वी वेग है, और वी है चुंबकीय वेग, और म्यू 0 है चुंबकशीलता। जब धारा दी जाए तो F बराबर वी आई एल इंटू साइन थीटा, ठीक है। आपको ये अगर सूत्र समझ में ना आए, जैसे म्यू 0 है, रो है, जो चीज़ें की इसकी वीडियो में हम बना देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र V बराबर म्यू 0 इंटू आई अपॉन आर, ठीक है। ये भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद वीडियो था ये, प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना है यहाँ, इससे भी हम आगे, और ये पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 आपको अगले दिन देखने को मिलेगा। ये पार्ट 1 के इतने ही क्वेश्चन हैं, अगले में आपको और इससे भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है।